वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में। हमने अभी तक कक्षा 10 बहुपद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर ली, लेकिन साथियों उस चैप्टर में चर्चा करते वक्त मैंने बताया था कि कोई पॉलिनोमियल्स p ऑफ x दिया हुआ है और उसका एक गुणनखंड आपको g ऑफ x दिया हुआ है, तो आप उसका दूसरा गुणनखंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी बिना भाग दिए। ये जो मेथड है, जो शॉर्ट मेथड में अभी आपको बताऊंगा, ये साथियों न केवल कक्षा 10 न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं बल्कि बीएससी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज की मैट्रिक्स की बुक्स के अंदर काम आएगा। वहां आपको चतुर्घात और पंचघात की जो मतलब पॉलिनोमियल्स है वो दी हुई होगी और उसके वहां पर आपको वहां जीरोस फाइंड आउट करने हैं या रूट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए साथियों, इसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए हल में आप इस p ऑफ x को एक बार पूरा एज इट इज लिख दीजिए। तो x की घात 4 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर और फिर प्लस 50x और प्लस 24। फिर दो स्टेप की जगह छोड़ दीजिए और तीसरे स्टेप में इसको आप लोग 2 बार लिख लीजिए। साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ गई तो g ऑफ x को हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं। चलिए, ये चतुर्घात समीकरण है तो 3 बार कम से कम इसकी जरूरत पड़ेगी, तो क्यों न हम लोग पहले ही इसको 3 बार लिख लें। तो ये लिख दिया मैंने इसको 3 बार। अब ये मेथड कैसे काम करता है वो देखना साथियों, लाइफ टाइम याद रखोगे कि सर ने हमें क्या मेथड बताया था। यहाँ x की घात कितनी है 4, यहाँ x की घात है 2, तो आपको कितनी चाहिए x की घात 4। तो x स्क्वायर को x की घात 4 बनाने के लिए आपको x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया x की घात 4। अगले स्टेप में देखो साथियों, 3x को करवाओ x स्क्वायर से गुना, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। फिर x स्क्वायर को करवाओ 2 से गुना, ये हो जाएगा आपके 2x स्क्वायर। अब x की घात 4 अपने आ गया साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, अगले स्टेप में हमें क्या चाहिए 10x क्यूब, जिसमें से कितने आ गए कि सर 3x क्यूब आ गए। कम कितने पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि सर 7 कम पढ़ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको अगले स्टेप को 7x से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर तो है और x से मल्टीप्लाई होके 7x क्यूब आ जाएगा। तो यहां आपने लिख दिया 7x क्यूब, 7 तिये 21 और x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, फिर 7 दूनी 14x। चलो अब देखो प्यारे साथियों, अब आप लोग देख रहे हो कि ये 3x क्यूब और ये 7x क्यूब मिलके कितने बन गए 10x क्यूब। चलिए आधा काम हो गया। अब अपना फोकस है x स्क्वायर पर। x स्क्वायर की टर्म में कितने चाहिए आपको 35। कितने आगे अभी आपके पास कितने हैं 2x स्क्वायर और 21x स्क्वायर, जुड़ के 23x स्क्वायर आपके पास है साथियों। तो कम कितने पढ़ रहे हैं 12 कम पढ़ रहे हैं, तो किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप अगले स्टेप को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, ये हो गया 12x स्क्वायर और 12 तिये 36x और फिर ये 12 दूना 24। मजे की बात अब है प्यारे साथियों, आप लोग देखोगे तो ये तो x की घात 4 का x की घात 4, ये 3x स्क्वायर 3x क्यूब, ये 7x क्यूब, जुड़ के कितने हो गए 10x क्यूब। ये 2x स्क्वायर, ये 21x स्क्वायर, जुड़ के 23 और 12 आपके पूरे कितने आ गए प्यारे साथियों 35x स्क्वायर। फिर देखिए ये 14x, ये 36x, जुड़ के पूरे 50x और फिर ये 24 का 24। तो ये और ये चीज सेम है या नहीं है, हमने बिना भाग दिए ये फाइंड आउट किया साथियों। अब इन तीनों में से आपके कौन x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बार आ रहा है, तो यहां क्या बच जाएगा x स्क्वायर, यहां पर 7x, यहां पर 12। प्यारे साथियों ये आपके है g ऑफ x और ये है इसका दूसरा जो गुणनखंड हमें ज्ञात करना था q ऑफ x। समझ में आया कि नहीं आया? कैसा लगा सच सच बताना साथियों। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वापस यही आएगा। कहने का मतलब ये दोनों इसके क्या है गुणनखंड है। जब ये दिया हुआ हो g ऑफ x दिया हुआ हो तो ये ला सकते हो, ये दिया हुआ हो तो वो ला सकते हो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में और उसकी कोई और विशेष शॉर्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।